अध्याय 8। सफेद पोश शैतान। हमेशा गरीब ही चोर नहीं होता, कभी कभी अमीर भी चोर होता है। वास्तव में हम सफेद पोश शैतानों को पहचान नहीं पाते। गरीब चोरी करने पर शर्मिंदा होता है, पर सफेद पोश अमीर उसे हंसी में उड़ा देते हैं। कोई मनुष्य जन्म से चोर नहीं होता, बल्कि उसे विषम परिस्थितियां ही चोर बनाती हैं। प्रस्तुत एकांकी में इस समस्या के साथ साथ सफेद पोश अमीरों पर भी व्यंग्य किया गया है। पात्र: मिस्टर लाल, मिस्टर पाल, लाल एंड पाल कंपनी के साझीदार। दयाल, फार्म का बड़ा बाबू। मंगल, दफ्तरी, पुलिस इंस्पेक्टर। स्थान: मिनिस्टर लाल का कार्यालय। समय: प्रातःकाल। दफ्तर में मेज, कुर्सियां, अलमारी, रैक आदि हैं। रैक में मोटी मोटी पुस्तकें हैं। मेज पर कलम, दवात, घंटी, फोन, गुलदान और कुछ फाइलें हैं। अलमारी बंद है। सामने बड़ी खिड़की खुली है, जिससे पृष्ठभूमि की इमारतों के ऊपरी भाग दिखाई दे रहे हैं। दाहिनी ओर का द्वार बाहरी कैमरे में खुलता है। लाल दर्शकों की ओर मुंह किए कुर्सी पर बैठा हुआ ध्यान से किसी फाइल को पढ़ रहा है। तभी फोन की घंटी बजती है। लाल फोन का चौंगा उठाकर: लाल एंड लाल कंपनी। कौन? मिस्टर देसाई, मैं लाल बोल रहा हूँ। जी हाँ, कल की बात पक्की रही? एकदम जी। ठीक है, मैं अभी रुपया भेजता हूँ। परमिट हमें शाम तक मिल जाए। जी। पाल साहब तो अभी आए नहीं? हंसकर मस्त आदमी है, कल रात भर क्लब में रहे होंगे। अच्छा, नमस्ते। लाल फोन रखकर घंटी बजाता है। मंगल का प्रवेश। लाल: बड़े बाबू को सलाम दो। मंगल का प्रस्थान। लाल फिर फाइल पढ़ने लगता है। पल भर बाद ही दयाल अंदर आता है। दयाल: आपने बुलाया था? सर। लाल: फाइल बंद करके अभी देसाई साहब से बात हुई थी। 2000 पर सौदा पट गया है। मैं समझता हूँ सौदा बुरा नहीं रहा। अगर किस्मत ने धोखा नहीं दिया तो इस परमिट में पूरा 10,000 बचेंगे। दयाल: श्योर बचेंगे सर। लाल मेज की दराज खोलकर: आप रुपया देसाई साहब के घर अभी पहुंचा दें। दयाल: बहुत अच्छा सर। लाल दराज के अंदर हाथ डालता है। सहसा चेहरे का रंग उड़ जाता है। वह जल्दी जल्दी दराज के कागज मेज पर रखता है। दयाल: क्या हुआ सर? लाल: मैंने नोटों का बंडल दराज में रख दिया था, जाने कहाँ चला गया। दयाल: जाएगा कहाँ सर? दराज की ओर झुककर: इसी में होगा। लाल घबराए स्वर में: इसमें नहीं है, जरूर किसी ने चुराया है। फोन उठाकर: मैं अभी पुलिस बुलाता हूँ। दयाल धीमे स्वर में: एक बार फिर देख लीजिए, शायद। लाल: अच्छी तरह देख लिया है। कोई सुई तो नहीं जो दिखाई नहीं देगी? काफी बड़ा बंडल था। नंबर मिलाकर: हेलो, पुलिस स्टेशन, मैं लाल बोल रहा हूँ, लाल एंड पाल कंपनी से। मेरी दराज से 2000 रुपए की चोरी हो गई है। जी हाँ, हूँ ऑफिस से। क्या ठीक है? आप जल्दी आइए, मैं इंतजार करूंगा। चौंगा रखकर दयाल से: यह बदमाशी मंगल की है। दयाल चौंक कर: जी। लाल: बिच्छू डंक मारने की आदत कभी नहीं छोड़ सकता। मैंने उसे नई जिंदगी शुरू करने का मौका दिया और उसने मुझे ही चूना लगा दिया, नीच कहीं का। दयाल: सर, मेरा दिल कहता है मंगल ने चोरी नहीं की है। लाल: और मेरा दिल कहता है कि नोट उसी ने लिए हैं। रुककर: अगर उसने नहीं लिए तो कहाँ गए? क्या दराज खा गई? दयाल सिर झुकाकर: जी। लाल: जी क्या करते हो? मंगल को बुलाइए। दयाल घंटी बजाता है। मंगल का प्रवेश। लाल:
तुमने इस दराज से रुपए निकाले हैं? मंगल सहम कर, नहीं तो सरकार। लाल, सरकार का बच्चा झूठ बोलता है, सच सच बता, कहाँ है बंडल? मंगल रुआसा होकर, मैंने छुए तक नहीं सरकार, भगवान की सौगंध, गंगा माई की सौगंध। लाल, खैर इसी में है कि रुपए लौटा दे, नहीं तो पुलिस आकर खाल उधेड़ देगी, मैंने फोन कर दिया है। दयाल, रुपए लौटा दो मंगल साहब, माफ कर देंगे। मंगल रुद्ध कंठ से, मैं सच कहता हूं बड़े बाबू, मैंने रुपये छुए तक नहीं, भगवान साक्षी है। लाल, मैंने तुझे हैवानियत से उठाकर आदमी बनाना चाहा और तूने मेरे ही साथ दगा की, सांप बनकर दूध पिलाने वाले को ही डस लिया। मंगल, मेरे रोम रोम में कीड़े पड़े सरकार, अगर मैंने रुपए छुए तक हो। लाल, लातों के भूत बातों से नहीं मानते, जब तक पुलिस का डंडा नहीं पड़ेगा तब तक तू नहीं कबूलेगा। पुलिस इंस्पेक्टर का प्रवेश, उसके हाथ में रूल है। लाल उठकर, आइए इंस्पेक्टर साहब। दोनों बैठते हैं। इंस्पेक्टर, इसी कमरे में चोरी हुई? लाल, इस दराज में मैंने कल शाम को 2000 रुपए रखे थे, अभी देखा तो नोटों का बंडल नदारद था। इंस्पेक्टर, इस कमरे में आपके अलावा और कौन कौन आता है? लाल, मेरे पार्टनर मिस्टर पाल, बड़े बाबू और दफ्तरी। इंस्पेक्टर दयाल और मंगल की ओर देखकर, आप लोग? लाल दयाल की ओर संकेत करके, यह बड़े बाबू हैं, मिस्टर दयाल काफी पुराने और वफादार हैं, मुझे इन पर कोई शक नहीं। मंगल की ओर उंगली उठाकर, और यह है दफ्तरी मंगल। इंस्पेक्टर मुस्कुराकर, आप इस पर शक करते हैं? लाल, शक ही नहीं, मुझे पूरा यकीन है कि चोरी इसी ने की है। इंस्पेक्टर, हो सकता है, शक्ल सूरत से पूरा उठाईगीर और 420 लगता है। मंगल से डांट कर, क्यों बे, कहाँ रहता है? मंगल, रामदास के हाथे में सरकार। इंस्पेक्टर, हूं, तब तो जरूर तेरे खून में जरायाम पेशे के कीड़े होंगे, उस हाथे में तो गिरहाकट, चोर, उचक्के और लफंगे रहते हैं। दयाल डरते डरते, मैं तो समझता था वहां गरीब मजदूर। इंस्पेक्टर बीच में ही, गरीबी ही तो आदमी को चोर बना देती है, जिसके पास घर द्वार है, नाम इज्जत है, वह चोरी क्यों करेगा? मंगल से, तेरा बाप क्या करता है? मंगल, बेकार है हुजूर। इंस्पेक्टर, हूं, और भाई? भाई नहीं है, मालिक। इंस्पेक्टर लाल से, आपने भी नौकर छाट कर रखा है, कोई शरीफ आदमी नहीं मिला आपको? लाल, मैं समझता था कि आदमी बुरा होता नहीं, समाज द्वारा बना दिया जाता है, यह जानते हुए भी कि यह चोरी करने के जुर्म में एक बार जेल जा चुका है। मैंने इसको नौकरी दी ताकि यह नई जिंदगी शुरू कर सके, फिर अच्छा नागरिक बन सके, मगर यह अपनी हरकत से बाज नहीं आया, मौका लगते ही हाथ साफ कर दिया। इंस्पेक्टर, हूं, तो यह एक बार जेल जा चुका है। लाल, जी हां, सोचा था यह सुधर जाएगा, मगर आज मालूम हुआ कि अपराधी कभी सुधर नहीं सकता, अपराध के कीड़े उसके खून में होते हैं, खून में। इंस्पेक्टर, चलिए, आपकी समझ में तो आया। मंगल से, क्यों बे, कितने महीने जेल में रहा है? मंगल मौन रहता है, बोलता क्यों नहीं? मंगल सिर झुकाकर, 3 महीने। सहसा सिर उठाकर, मेरा बाप बहुत बीमार था हुजूर, मालिक से दवा दारू के लिए 5 रुपए मांगे, उन्होंने नहीं दिए, रोया, गिड़गिड़ाया, मगर पत्थर नहीं पसीजा, मजबूर होकर बाप की जान बचाने के लिए। इंस्पेक्टर, चोरी की? मंगल, सिर्फ 5 रुपए लिए थे सरकार, मगर मालिक ने 100 रुपए की चोरी लिखाई, सफेद झूठ बोल गए। इंस्पेक्टर व्यंग्य से,
पहले बाप की जान बचाने के लिए चोरी की थी, अब क्या बीवी बीमार है? मंगल, मैंने रुपए नहीं लिए, मैं गरीब हूं मगर कमीना नहीं। जब और लोग मुझे चोर समझकर मुझसे नफरत करते थे, जब सबने मेरे लिए अपने दरवाजे बंद कर लिए थे, तब बाबूजी ने मुझे सहारा दिया, नौकरी दी, मुंह मांगी तनख्वाह दी। लाल, और तूने उस भलाई का बदला इस तरह दिया? मंगल सिसककर, मैंने चोरी नहीं की, मैं चोर नहीं हूं, मालिक मैं चोर नहीं हूं। दयाल, सर। इंस्पेक्टर, आप चुप रहिए। मंगल से, बोल रुपये कहाँ छिपाए हैं? उठकर, देखता है यह रूल, खाल खींच लूंगा, बड़े बड़े शातिरों के होश ठिकाने लगा चुका हूं। मंगल मौन रहता है। नहीं बतलाएगा? आगे बढ़कर रूल उठाता हुआ, एक हाथ में छठी का दूध याद आ जाएगा। लाल, मैं समझता था कि आदमी बुरा होता नहीं, समाज द्वारा बना दिया जाता है। यह जानते हुए भी कि यह चोरी करने के जुर्म में एक बार जेल जा चुका है, मैंने इसको नौकरी दी ताकि यह नई जिंदगी शुरू कर सके, फिर अच्छा नागरिक बन सके। मगर यह अपनी हरकत से बाज नहीं आया, मौका लगते ही हाथ साफ कर। दयाल, आगे बढ़कर विरोध के स्वर में, सर दफ्तर में मारपीट ठीक नहीं। लाल, यस यस। इंस्पेक्टर, ठीक है, मैं इसे थाने लिए जाता हूं, 5 मिनट में ही ना कबूल दिया तो नाम बदल दूंगा। मंगल को द्वार की ओर धक्का देकर, चल। लाल से, आप फिक्र ना करें मिस्टर लाल, आपका रुपए मिल जाएगा, और हाँ, 5 मिनट के लिए आपको भी तकलीफ। लाल, कोई बात नहीं, आप चले, मैं भी आता हूं। इंस्पेक्टर और मंगल का प्रस्थान। दयाल, सर मंगल निर्दोष है। लाल, कानून के बीच में दखल देना ठीक नहीं, मुझे भी अफसोस है मगर क्या करूं? 10-5 होते तो और बात थी, पूरे 10,000 का मामला है। पाल का प्रवेश, बाल बिखरे और आंखें लाल हैं। पाल, पुलिस मंगल को क्यों ले गई? दयाल, उसने चोरी की है। पाल, बैठकर, चोरी की है? लाल, चोरी क्यों? डाका कहो डाका, इस दराज से 2,000 रुपए निकाले हैं। दयाल, सर मंगल जैसा मामूली आदमी इतनी बड़ी रकम चुराने की हिम्मत नहीं कर सकता। पाल, बड़ी रकम हजम करने के लिए बड़ा कलेजा चाहिए। दयाल से, आप जाइए। दयाल जाता है। पाल, सिगरेट सुलगाकर, तुम्हारे पास क्या सबूत है कि चोरी मंगल ने की है? लाल, वह आवाराओं के साथ रहता है, उसका बाप बेकार है, उसके पास ना घर है ना द्वार, और फिर एक बार जेल जा चुका है, जरूर उसी ने चोरी की है। पाल, यह कोई सबूत नहीं, यह बातें तुम्हें पहले मालूम ही थी, फिर उसे क्यों नौकर रखा? लाल, मैं समझता था। पाल, तुम कुछ नहीं समझते, समाज सुधारक बनने का शौक चराया था तुमने। लाल खामोश रहता है। मंगल ने मजबूर होकर एक बार चोरी की, इसका मतलब यह नहीं कि उसने यहां भी चोरी की है। लाल, तो क्या दयाल बाबू? मगर वह तो शरीफ घर का। पाल, बीच में ही, अपराध कोई ऐसा मर्ज नहीं जिसके कीड़े इंसान को माँ बाप से विरासत में मिलते हों। उठकर टहलता हुआ, अपराधी समाज की टकसाल में डाले जाते हैं, मजबूरियां इंसान को चोर, डाकू और खूनी बना देती हैं। लाल, तब क्या मंगल ने चोरी नहीं की है? पाल, हंसकर, नहीं, चोर मैं हूं। लाल, चौंक कर, यह क्या कहते हो? हर समय की हंसी अच्छी नहीं। पाल, यकीन नहीं होता? क्या शरीफ समझा जाने वाला सफेद पोश आदमी चोरी नहीं कर सकता? रुककर, आज मैंने चोरी की है, कल तुम कर सकते हो। लाल, तुम्हारा सिर फिर गया है। पाल, ठीक कह रहा हूं लाल, कल की रात ऐसी मनहूस थी कि क्लब में हारता ही चला गया। रुपए की जरूरत पड़ी, मुझे मालूम था कि दराज में रुपए हैं,
आकर ले गया। सोचा था जीत कर वहां रख दूंगा, तुम्हें पता नहीं लगेगा, मगर कार्ड धोखा देते गए और सुबह होते होते मैं वे रुपए भी हार गया। लाल दुखी स्वर में, यह तुमने अच्छा नहीं किया पाल, फार्म का रुपया इस तरह, चोरी है सरासर चोरी। पाल बीच में ही, मैं शर्मिंदा हूँ लाल, बट डोंट वरी, आज मेरा लकी डे है, आज कार्ड धोखा नहीं दे सकते, मैं कल ही रुपया लौटा दूंगा। दूसरी सिगरेट सुलगाकर, वैसे चाहो तो पुलिस बुला सकते हो, मैं जुर्म इकबाल कर दूंगा। लाल फोन उठाकर नंबर मिलाने के बाद, हेलो पुलिस चौकी, मैं लाल बोल रहा हूँ। इंस्पेक्टर साहब? जी, बात यह है कि रुपए दूसरी दराज में रखे थे, मिल गए। जी, मंगल को फौरन छोड़ दीजिए। जी, तकलीफ के लिए माफी चाहता हूँ। चौगा रखकर पाल से, तुम पूरे शैतान हो पाल, अ बॉर्न क्रिमिनल। पाल हंसकर, तुम भूलते हो पार्टनर, हम सब शैतान हैं, सफेद पोश शैतान। दोनों हंसते हैं। दयाल अंदर आता है। वह विस्मय से कभी लाल की तरफ देखता है और कभी पाल की तरफ। धीरे धीरे पर्दा